हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ फुल कंसेप्ट किसका, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब यहाँ देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं। द एक्शन दैट हैज बीन गोइंग ऑन, यानी वह काम जो चलता रहा है। चलता रहा है का मतलब क्या, अभी से पहले से चलकर और अभी भी चल रहा हो। फॉर ए सर्टेन टाइम, सर्टेन टाइम यानी कोई न कोई टाइम। सर्टेन का मतलब निश्चित भी होता है और अनिश्चित भी होता है, ध्यान में रखिएगा। अक्सर लोगों में भ्रम हो जाता है कि सर्टेन का मतलब निश्चित, नहीं। सर्टेन का मतलब निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है, लेकिन कोई भी टाइम उसमें दिया रहेगा। इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं उनको हिंदी में जानना चाहिए। जो इंग्लिश भाषी उनको ये जरूरत नहीं है कि रहा रही जाने, कंडीशन के अनुसार समझते हैं। तो यहाँ हिंदी के वाक्य में देखें क्या, क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, देख लीजिए, टा है, टे है, टी है, रहा है, रे है, री है, ठा है, ठे है, ठी है, ये सब दिया रह सकता है। अक्सर ये सब में क्या होता है कि लोगों को लगता है क्या कि रहा है, रहे, रही है तो बस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें ये सब भी रहेगा। जैसे वो खड़ा है, तो खड़ा है मतलब क्या, अभी खड़ा है या 2 घंटों से खड़ा है, तो फिर देखिए उसमें कंडीशन आ गया, टाइम आ गया, तो इसमें सब दिया रहेगा। और ये ध्यान में रखेंगे कि सिंस फॉर का इसमें यूज अवश्य रहता है। हाँ, कोई एक्सेप्शन होता है जहां पर सिंस फॉर नहीं भी रहे तो हैज बीन प्लस V4 लगा देते हैं, लेकिन वो रेयर केस है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जनरल सेंटेंस में सब जगह और हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम दिया रहता है। अब इसका स्ट्रक्चर यहाँ से देखेंगे, तो स्ट्रक्चर में आप क्या देखेंगे कि इसमें क्या क्या रह सकता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हैज, हैव यहाँ भी रहेगा, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी आप जानते हैं, प्लस बीन, बीन यहाँ भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंडीशन बदल जाता है। यहाँ पर बीन के बाद V4 आ जाता है। V4 नॉन एडजेक्टिव नहीं आता है, तो V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर फिर अलग से फिर सिंस फॉर प्लस टाइम को ऐड कर देते हैं। अब जैसे दिया रहेगा, मैं सुबह से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ भी आप कर रहे हो, यानी सुबह से, यानी यहाँ पर से भी दिया हुआ, इससे पता चलता है कि टाइम पहले से चल रहा है। ठीक है। अब जैसे कहें कि बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ सुबह से जो आया ना, ये टाइम को शो कर दिया। तो सबसे पहले हम बच्चे क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में लिखेंगे द चिल्ड्रेन, यहाँ तक हो गया। अब चूंकि एक से ज्यादा है तो इसमें हमें हैव का चयन करना पड़ेगा। द चिल्ड्रेन हैव बीन, क्या कर रहे हैं, तो खेल रहे हैं। खेलना क्या है, भर्ब है, तो भर्ब रहा रही में भर्ब प्लस ING जोड़ा जाता है। यहाँ पर हम लिख देंगे प्लेइंग। कब से खेल रहे हैं, तो बचपन से खेल रहे हैं, सुबह से खेल रहे हैं, कुछ भी तो कर रहे हैं ना। लेकिन बचपन से कहिएगा तो लगातार लोग खेलते रहेगा, ऐसा नहीं, अभी काम जारी है लगातार। तो सुबह से खेल रहे हैं, तो सुबह क्या क्या होता है, मॉर्निंग, तो इसमें हम जोड़ देते हैं सिंस मॉर्निंग। ठीक है। जो भी टाइम दिया रहेगा उसके साथ अपने सेंस के अनुसार, जैसा कि पहले वीडियोज में सिंस फॉर का भी मैंने बतला दिया है कंसेप्ट, तो जो भी लगना चाहिए लगा करके और उसके बाद टाइम को यहाँ पर हम दे देते हैं, तो सिंस फॉर हो गया। अब चलिए सेकेंड स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, यहाँ पर इसमें हम नॉट को ऐड कर देंगे। बहुत बड़ी बात इसमें नहीं रहती है, आप अपने से भी ऐसा कर सकते हैं। एस प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर सिंस फॉर इसमें भी आप ऐड कर देंगे, प्लस टाइम। देखिए अब इसी में है, जैसे बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं,
इसमें फिर इसी तरह का कोई सेंटेंस हम नया बनाएंगे जिसमें क्या आएगा, नहीं आ जाएगा, नहीं का कंसेप्ट आएगा। जैसे आप लिखेंगे वह सुबह से कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ ऐसे लिख देते हैं, कुछ नहीं कर रहा है, वह सुबह से कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन सुबह से तो टाइम आया है ना, तो यहाँ पर देखिए कैसे बनाएंगे, ही हैज बीन, करना का क्या होता है, डू, तो डू में आईएनजी लगा देंगे। ही हैज बीन डूइंग, ठीक है, नथिंग भी यहाँ लगा सकते थे, ये दोनों कंडीशन है। ही हैज बीन डूइंग नथिंग, दो तरह से बना सकते हैं, ही हैज बीन डूइंग नथिंग सिंस मॉर्निंग, ये कैसे बन गया। अब चूंकि स्ट्रक्चर में आप कहेंगे कि नॉट था, यहाँ पर आपने नथिंग लगा दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे ही बना सकते हैं, ही हैज नॉट बीन डूइंग एनीथिंग, जब नॉट लग जाएगा तो एनीथिंग हो जाएगा। ही हैज नॉट बीन डूइंग एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से। चलिए अब देखेंगे थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में कैसे होगा, तो हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेटिव साइन। यहाँ पर देखेंगे आप क्या का आ रहा है क्वेश्चन, एस नो क्वेश्चन इसको कहते हैं ना, क्या का। जैसे आप कहेंगे क्या तुम सब घंटों से मेरी राह देख रहे हो, ऐसा क्वेश्चन। तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले देखिए क्या है, क्या है यानी हैज और हैव तो आएगा, लेकिन कैसे आएगा, जैसा कि सब्जेक्ट रहेगा वैसा आएगा। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या, तुम सब, तुम सब यानी यू ऑल कह सकते हैं या ऑल ऑफ यू कह सकते हैं, तो इसके अनुसार यहाँ पर हैव को हम पुट कर देते हैं, हैव यू ऑल। फिर स्ट्रक्चर में आप देखेंगे बिन B4, राह देखना यानी प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, तो इसके लिए यूज करते हैं वेट। अब यहाँ चूंकि V4 है तो इसमें ING लगा दिए। वेटिंग के साथ अगर ऑब्जेक्ट रहे तो प्रीपोजिशन फॉर का भी यूज होता है। हैव यू ऑल बीन वेटिंग फॉर, किसका, मेरी यानी मी, कब से, घंटों से, घंटों से यानी पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर आवर्स। अब देखिए पूरा बन गया ना, हैव यू ऑल बीन वेटिंग फॉर मी फॉर आवर्स। फिर 4 नंबर में आप देखते हैं, इसी में सेम स्ट्रक्चर है, केवल नेगेटिव यानी नॉट को लगाना पड़ता है। एस प्लस, देखिए सब्जेक्ट के बाद जब भी नॉट आएगा तो वर्ब के पहले या सब्जेक्ट के बाद, नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेटिव साइन। यहाँ भी क्या क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसमें नहीं भी आ जाएगा। क्या मैं वर्षों से तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा हूँ। देखिए इसको, इसमें टाइम भी आ गया वर्षों से और नहीं भी आ गया। अब कैसे यूज करें, तो स्ट्रक्चर पर ध्यान देना होता है आपको। स्ट्रक्चर को अगर आप समझ जाते हैं तो उसी पर आप सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे मैं, तो मैं का क्या होता है, आई, तो आई के अनुसार यहाँ हैव का हम यूज कर लिए, तो हैव आई
उसके बाद क्या है, नॉट है, तो नॉट लगा दिए। फिर बिन है, बिन का यूज कर दिए। फिर V4 है, V4 यानी वर्ब, सहायता करना, तो सहायता करना का हेल्प होता है। इसमें V4 है तो ing लगा देंगे। हैव आई नॉट बीन हेल्पिंग, किसकी, तुम्हारी, तुम्हारी यानी यू। कब से, तो वर्षों से, तो वर्षों से यानी यहाँ पे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर ईयर्स। फिर देखिए 5 नंबर में आते हैं तो ये हो जाता है WH क्वेश्चन, यानी पहले भी बतला चुके हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। इसमें से 5 में से कोई भी रह सकता है। WH क्वेश्चन प्लस फिर हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेटिव साइन। इसमें क्या है, क्यों, कैसे आदि, आप कोई भी ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। अब जैसे कहेंगे आप सब घंटों से यहाँ क्या कर रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न है क्या कर रहे हैं। बीच में क्या आया तो व्हाट का यूज करेंगे, शुरू में क्या आया तो उसका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, WH क्वेश्चन को पुट करते हैं। आपका देखिए क्या आया है, तो क्या आया है, तो यहाँ पर व्हाट लगा देंगे। व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है ना तो इंट्रोगेटिव नहीं है, मान के लीजिए। WH के बाद कभी भी अगर सब्जेक्ट आ जाए तो इंट्रोगेटिव हो ही नहीं सकता है, इसलिए हमको तो इंट्रोगेटिव बनाना है ना। तो हम देखेंगे क्या, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ देखिए, सब्जेक्ट है आप सब, तो आप सब है तो इसके लिए हम यूज कर दिए यू ऑल। अब यू ऑल के अनुसार यहाँ पर हैव का यूज करना होगा। व्हाट हैव यू ऑल, उसके बाद क्या है देखिए बिन है, तो बिन लगा दिए। V4, V4 यानी वर्ब का V4, तो कर रहे हैं, करना का क्या होता है, डू, डू में ing लगा दिए, डूइंग। व्हाट हैव यू ऑल बीन डूइंग, कहाँ, यहाँ, यहाँ एक एडवर्ब है ना, स्ट्रक्चर में इसको शो नहीं करना रहता है क्योंकि हमेशा एडवर्ब नहीं रहेगा, तो उसी तरह हम दे देते हैं, जो रहेगा उसको दे देते हैं। व्हाट हैव यू ऑल बीन डूइंग हियर, अब घंटों से, तो घंटों से फिर यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम का कंसेप्ट आया, तो फॉर आवर्स। फिर आइए 6 नंबर में, सेम यही स्ट्रक्चर, केवल नॉट इसमें पुट करना होता है। व्हाट, WH क्वेश्चन प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेटिव साइन। फिर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, कोई भी WH दे दे और उसमें फिर नॉट लगा दे। हम सब कैसे वर्षों से देश की सेवा नहीं कर रहे हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन बन गया ना, वर्षों से इसमें भी टाइम आ गया, कैसे भी आ गया। सबसे पहले WH क्वेश्चन को देखते हैं कैसे, तो कैसे का क्या हो जाएगा, हाउ, हाउ। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हम देख रहे हैं हम सब, हम सब यानी आप वी ऑल भी कर सकते हैं, ऑल ऑफ अस भी कर सकते हैं, वी भी कर सकते हैं। और इसके अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब को पुट करेंगे हैव। हाउ, हैव, वी ऑल, नॉट भी दिया हुआ है तो नॉट, विन, सेवा करना, V4, सेवा का होता है सर्व, तो सर्विंग हो जाएगा। सर्विंग किसका सेवा, देश की सेवा, तो सर्विंग द कंट्री, कब से, तो वर्षों से, तो फॉर इयर्स। हाउ हैव वी ऑल नॉट बीन,
चलिए अब देखेंगे यहाँ 7 नंबर में हु से भी क्वेश्चन आप इसमें बना सकते हैं स्पेशली। WH क्वेश्चन तो मैंने बताया, लेकिन हु एक सब्जेक्ट होता है ना, हु प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेटिव साइन। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट अलग से आया है? नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हु खुद एक सब्जेक्ट है, इसमें अलग से सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक व्यक्ति को शो करेंगे तो सिंगुलर फॉर्म माना जाएगा तो हैज लगा देंगे। अगर लगा एक से ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हैं तो हैव लगा देते हैं। अब जैसे कहेंगे कौन लोग, देखिए एक से ज्यादा के बारे में कह रहे हैं ना, कौन लोग सुबह से तुम्हें तंग कर रहे हैं। यहाँ देखिए कौन लोग आने एक से ज्यादा लोग हो गए, तो कौन लोग का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पीपल आदि मत लगा दीजिएगा, लोग है तो कौन लोग आने हु हो गया, क्योंकि इसके साथ हम हैव लगा करके इसका प्लूरल का कंसेप्ट हम दे देते हैं। तो हु हैव, फिर उसके बाद क्या है? बीन है। तो हु हैव बीन। देखिए तंग करना क्या होता है? तंग का बहुत वर्ड होता है, कुछ नहीं आवे तो आप डिस्टर्ब भी लिख सकते हैं, लेकिन तंग का यहाँ पर हम वेक्स भी लगाना चाहेंगे। देखिए ऐसे हो जाएगा वेक्सिंग। हु हैव बीन वेक्सिंग यू, तुम्हें यानी यू। कब से? सुबह से। तो सुबह को माना जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आप ऐसे कर देते हैं। फिर एक 8 में देख लेंगे इसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर। हु प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंस टाइम प्लस इंट्रोगेटिव साइन। अब यहाँ देखेंगे इसको कैसे लिखेंगे। तो कौन वर्षों से अपना काम नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ कर रहा है यानी एक व्यक्ति को शो कर रहे हैं, इसलिए इसको हम सिंगुलर मानते हैं। अब यहाँ पर हैव नहीं लगाएंगे, हैज लगा देंगे। हु हैज नॉट बीन डूइंग, अपना का क्या होगा? एक व्यक्ति को शो करें तो हम हिज लगा देते हैं, हर भी लगाते हैं, लेकिन जहां पर जेंडर क्लियर ना रहे वहां पर हिज लगाना बेहतर होता है। उसमें भी अगर कोई परेशानी है तो द लगा दो, सबसे अच्छा हो जाएगा। तो हु हैज नॉट बीन डूइंग, देखिए यहाँ पर हम लगा देते हैं सीधे द वर्क। ये आपका टेंशन समाप्त हो गया। हिज लगाए, हर लगाए। डूइंग द वर्क वर्षों से, फॉर ईयर्स। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपका स्ट्रक्चर समाप्त हो गया। अगले वीडियो में सिंपल पास्ट को बताएंगे।